नमस्कार। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे हैं एक नई जो हमने सीरीज की है जिसका नाम है स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज इसी सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर होगा जो बात करेगा भारत की महानता के शिखर की। मतलब इसके अंतर्गत हम करेंगे कि देश में सबसे ऊंचा क्या है, देश में सबसे लंबा क्या है और देश के और बड़े बड़े जो कीर्तिमान हैं उनकी एक क्या करेंगे हम झलक देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले है भारत की जीवन रेखाएं। तो जीवन रेखाओं के अंतर्गत हमारे पास आएगी नदियां और झीलें। ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। तो देखो, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, गंगा नदी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर। ठीक है, यह भारत की क्या है, सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है और यही जो है भारत की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जलधारा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कैचमेंट एरिया है, मतलब ये जो नदी है बहुत सारे रीजन से क्या करती है, पानी को इकट्ठा करती है, पानी को कलेक्ट करती है। इसीलिए ध्यान रख लेना, इस नदी को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, यमुना ही है। और यमुना जो सहायक नदी है वो किसकी है, गंगा रिवर की है। ठीक है, तो ये आगे मेरे पास यमुना क्या गंगा रिवर और इसकी सहायक नदी आएगी, उसका नाम आएगा यमुना रिवर। ठीक है, फिर इसी के साथ आएगी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत का मतलब नीचे साउथ इंडिया की। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो वो कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम क्या है, गोदावरी, जिसे ध्यान रख लेना वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम दरअसल में पढ़ क्या रहे हैं, तो देश में हम देख रहे हैं कि सबसे लंबा क्या है, सबसे ऊंचा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। तो ये वाले एमसीक्यू हैं, ये स्टैटिक जीके के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की झीलों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर जरा दो तीन क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो अगर मैं मोटे तौर पर बात करूँ कि भारत की सबसे बड़ी झील, ठीक है, तो सबसे बड़ी जो झील आएगी, अभी मैंने ये नहीं बोला नहीं खारे पानी की, मीठे पानी की, कोई से पानी की नहीं, ओवरऑल हम बात करूंगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी झील निकल कर आएगी उसका नाम आएगा चिल्का झील। ठीक है, और ये आपको मिलेगी कहाँ पर, उड़ीसा में। किस तरह की झील है ये, तो ये ध्यान रख लेना, ये है खारे पानी की झील है। ठीक है, ये आपको समुद्र के किनारे मिलेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को अब यहाँ कनेक्ट करना कि खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी जो झील है उसी का नाम क्या है, चिल्का लेक, जो कहाँ मिलेगी मेरे को, उड़ीसा में। और किस तरह की लेक है कि लैगून झील है। लैगून झील ऐसी होती है जो समुद्र के किनारे होती है। ठीक है, मतलब एक तरह से सैलाइन लेक है। ठीक है, और जैव विविधता का केंद्र है। मतलब ये जो है हमारी रामसर साइट या फिर रामसर स्थल के अंतर्गत आता है। क्या होते हैं रामसर स्थल, ये हम जानेंगे जब हमारे नेक्स्ट सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, तो हम रामसर साइट्स भी कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत की जो सबसे बड़ी झील निकल कर आई वो कौन सी आई, चिल्का आई। किस तरह की झील है, खारे पानी की। तो इस तरह ये खारे पानी की क्या होगी, सबसे बड़ी झील होगी। अब इसी तरह भारत में क्या है, एक मीठे पानी की झील भी है। मतलब मीठे पानी का मतलब है यहाँ पर फ्रेश वाटर। ठीक है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है भारत में उसका नाम है वुल्लर झील, और ये आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब एक झील और आएगी कि भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है, अब उसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो उस झील का नाम आएगा वेम्बनाड झील। ये आपको मिलेगी कहाँ पर, केरल में। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना, मैं डालना भूल गया नोट्स में, तो ध्यान रख लेना। क्या है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, केरल, सॉरी उसका नाम है वेम्बनाड झील, और ये आपको कहाँ मिलेगी, केरल में मिलेगी। तो इस साइड ये मिलेगी। ठीक है, यही झील जो है वो फेमस है किसके लिए, एक बोट रेसिंग करवाई जाती है इसमें। ठीक है, बोट रेसिंग इसी में ही करवाई जाती है। ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसी में ही ऐड कर लेना, यहीं पर इसी स्लाइड में ऐड कर लेना अपने नोट्स जहाँ बनाओगे, कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। ठीक है, ऊंची झील, तो ऊंचाई पर जो स्थित झील है भारत की उसका नाम है लेक चोलामू, और ये आपको कहाँ पर मिलेगी, सिक्किम में मिलेगी। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील उसका नाम है लेक चोलामू, और ये कहाँ मिलेगी, सिक्किम में। फिर इसी तरह आएगी भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित
खारे पानी की झील, मतलब उसका जो पानी है वो कैसा है, ब्रैकिश वाटर है, खारा है थोड़ा, ठीक है, जमती नहीं इतनी जल्दी वो, ठीक है। तो ब्रैकिश जो झील है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसका नाम है लेक पेंगोंग, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी, लद्दाख में मिलेगी। हो गया क्लियर। तो ये ध्यान रख लेना, 6 से 7 झीलें हैं, झीलों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अगला है भूमि और जल के अद्भुत छोर। अब बात कर लेते हैं, ठीक है, भूमि के बारे में, थोड़ा जल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। तो ऐसा राज्य जिसकी जो कोस्टल लाइन है, समुद्रीय सीमा है, वो सर्वाधिक है, तो उसका नाम निकल कर आएगा मेरे पास गुजरात। तो अगर आपने कभी भारत का नक्शा देखा होगा, ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर मेरे 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो इस तरफ सबसे पहले क्या रहेगा मेरे पास, गुजरात। गुजरात के जस्ट नीचे मेरे पास रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे मेरे पास रहेगा गोवा। गोवा के जस्ट नीचे मेरे पास आएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के जस्ट नीचे मेरे पास आएगा केरल, और केरल के इस साइड में आ जाएगा मेरे पास तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद आएगा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आएगा मेरे पास वेस्ट बंगाल। तो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं, तो उनकी संख्या याद रख लेना है 9। इसमें से जो सर्वाधिक, मतलब सबसे लंबी जो सीमा समुद्र के साथ लगती है वो है गुजरात, और नंबर 2 पर रहेगा मेरे पास आंध्र प्रदेश, और सबसे कम जो बनाता है उसका नाम है गोवा। क्लियर यहाँ। उसके बाद अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान डेजर्ट कौन सा है, मरुस्थल कौन सा है, ठीक है। तो उसका नाम है थार डेजर्ट, और ये कहाँ मिलेगा मेरे को, राजस्थान में ही मिलेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो हम जानेंगे, ठीक है, कि रेगिस्तान दरअसल में बनते कैसे हैं, ठीक है। क्यों जो रेगिस्तान है वो भारत के वेस्ट में ही बनता है, पश्चिम में ही बनता है, ठीक है। और ऐसे और कौन से कारण हैं कि दुनिया के जितने भी रेगिस्तान हैं वो आपको ध्यान रख लेना, एक तो पश्चिम में मिलेंगे, और दूसरा मिलेंगे वो 30 से लेकर, ठीक है, 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास ही देखने को मिलेंगे। तो क्यों बनते हैं उसका भी हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब मैं आपका क्या पढ़ाऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर हम कंसेप्ट, यहाँ तो हम सिर्फ स्टैटिक पार्ट ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब कंसेप्ट की बात आएगी तो मैं कंसेप्ट भी आपको समझाता चलूँगा। इसके अलावा बात करते हैं भारत का सबसे ऊँचा झरना, ठीक है। झरना का मतलब होता है वाटरफॉल, जलप्रपात, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोला जाता है जल प्रपात या फिर झरना। तो उसका नाम है कुंचिकल। ये आपको कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा। और नदी का नाम याद रख लेना, नदी का नाम रहेगा वराही रिवर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा होगा, ठीक है, उसका नाम होगा क्या, सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा एक कुछ नहीं है, एक क्या है, एक ऐसा एरिया होगा जब नदी जो है, ठीक है, समुद्र में मिलना शुरू हो जाती है, मतलब अपना सारा पानी, ध्यान रखना, किस में गिराएगी वो, समुद्र में। तो जहाँ पर वो, अब देखो नदी अपने साथ गाद वगैरह, सेडिमेंट वगैरह लेकर आती है, वो जितना भी गाद मिट्टी होता है वो सारे का सारा जो समुद्र के किनारे है वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो एक प्रकार से वहाँ पर दलदली भूमि बन जाती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, उसी को नाम दे दिया हमने डेल्टा, ठीक है। तो विश्व का हो गया या भारत का हो गया, तो सबसे बड़ा डेल्टा जो रहेगा वो रहेगा सुंदरवन डेल्टा। क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक वृक्ष पाए जाते हैं जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, इसी कारण इस जगह का नाम पड़ गया है सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, ठीक है, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे लंबा समुद्री तट बनाने वाला जो राज्य है वो भी कौन सा है, आंध्र प्रदेश। डिस्कस कर लिया है। साउथ में, अगर नॉर्थ में पूछेगा तो गुजरात है, साउथ में बोलेगा तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश आएगा ओवरऑल 2nd नंबर पर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए सेकंड वन, अगली स्लाइड देखिए। तो आकाश को छूते शिखर, ठीक है, मतलब हम किसकी बात करेंगे, अब पीक्स की बात करेंगे, और प्राकृतिक के आश्चर्य कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी की, कि हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की। तो इसको लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि K2 लगाएं, गॉडविन ऑस्टिन लगाएं या फिर कंचनजंगा लगाएं, ठीक है। तो आज इस चीज़ को मैं आपको हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा, इन फ्यूचर आने वाले एग्जाम में किसी से भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ओवरऑल जो सबसे ऊंची चोटी रहेगी वो रहेगी हमारी कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन, इसी को बोला जाता है K2, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती है, देखो अब, ठीक है। तो मेरे पास, अगर आपने थोड़ा सा हिमालय पढ़ा होगा कभी, ठीक है, तो हिमालय के अंतर्गत मेरे पास जो आती हैं 4 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। सबसे पहला आता है
ट्रांस हिमालय, सेकंड वन आता है मेरे पास ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, फिर उसके बाद आता है मेरे पास लेसर हिमालय, और लास्ट वन आता है मेरे पास शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो महान हो गया, लेसर हो गया, ठीक है, और लास्ट वन कौन सा हो गया मेरे पास, शिवालिक। ठीक, अब यहाँ पर है, ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही ध्यान रख लेना कौन सी आती है मेरे पास, K2 आती है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में जो ये K2 है या गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, ये वर्तमान में पड़ती है मेरे पास POK में। ठीक है, POK क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि कश्मीर का वो हिस्सा जो किसके कब्जे में है, पाकिस्तान, हिंदी में बोला जाता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पोजीशन देखी जाए POK की, सॉरी K2 की, तो वो किसके अंतर्गत आती है, POK के अंतर्गत आती है। ठीक है, लैंड हमारा ही है, लेकिन जो कब्जा हो रखा है, अगर आपने 1948 के वॉर वगैरह पढ़े होंगे कभी, या 1971 के वॉर वगैरह पढ़े होंगे, तो उसके दौरान है ये। ठीक है, तो कब्जा पाकिस्तान के, लेकिन लैंड किससे बिलोंग करता है, वो इंडिया से ही बिलोंग करता है। इन फ्यूचर जो है, अगर ये दो भाई रहे, मोटा भाई और नरेंद्र भाई रहे, तो इन फ्यूचर ये वाली जो टेरिटरी है धीरे धीरे किसके पास आ जाएगी, इंडिया के पास आ सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। क्लियर हुआ इतना कि जो K2 है वो ध्यान रख लेना, है भारत का हिस्सा, है लद्दाख में ही है, लेकिन वर्तमान में जो वो टेरिटरी है, वो ज़मीन है, उसके ऊपर किसने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान। इसीलिए हम उस रीजन को बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, की कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है या पाकिस्तान के अंतर्गत आ नहीं रहा है, लेकिन कब्जा है बस। ठीक है, अब बात करते हैं कंचनजंगा की। ठीक है, तो कंचनजंगा जो पड़ती है वो पड़ती है ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, तो हिमालय के ये 4 पार्ट है, इसमें सबसे जो पुराना हिमालय है ट्रांस हिमालय, उसके अंतर्गत आएगी मेरी क्या, K2। ठीक है, इसके अलावा जो कंचनजंगा है वो आएगी ग्रेट हिमालय के अंतर्गत, और यही जो भारत की है सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, ये नंबर सेकंड पे है। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी है K2 को, लेकिन अगर K2 या गॉडविन ऑस्टिन नहीं है तो प्रेफरेंस देनी है किसको, कंचनजंगा को। क्लियर यहाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए। उसके बाद आता है भारत का सर्वाधिक स्थान, वर्षा वाला स्थान या विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो लगभग एक ही है, जिसका नाम क्या है, मासिनराम। ये कहाँ मिलेगा आपको, मेघालय में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बारिश बता रखी है कि कितने मिलीमीटर होती है। ठीक है, साल भर में देखो और मुंबई में देख लो, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, फिर वही चीज़ आएगी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, मॉनसून पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि क्यों भारत में यहीं पर इसी रीजन में ही क्या पड़ेगी, इतनी ज़्यादा बारिश पड़ेगी। ठीक है, हर चीज़ का एक क्या होता है, कारण होता है, और यही जो कारण है हम कहाँ पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या फिर इंडियन ज्योग्राफी में जब हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, फिलहाल के लिए क्षमा करना, क्योंकि फिलहाल बस जस्ट मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो स्टैटिक जीके है इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक, फिर इसी के तरह भारत में एक गर्म स्थान आएगा। ठीक है, 2 स्थान आएंगे, एक आएगा सबसे ठंडा स्थान और एक आएगा सबसे गर्म स्थान। तो भारत का सबसे ठंडा स्थान वो रहेगा द्रास, जो मिलेगा कहाँ मेरे को, लद्दाख में। उसी तरह भारत का सबसे गर्म स्थान तो ये आएगा चूरू, ये मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चनों को भी अपने नोट्स में ऐड कर लेना, सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, ठीक है, वॉर प्लेस अगर देखा जाए, ठीक है, पूरी दुनिया में, तो वो भारत में मिलेगा आप लोगों को। आश्चर्य है ये, ठीक है, इसलिए ऐड किया गया है। तो मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, उसके अलावा सबसे गहरी नदी घाटी जो मिलेगी, ठीक है, वो रहेगी भागीरथी और अलकनंदा वाली। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा वाली। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब देखेंगे हम मानव निर्मित चमत्कार। ठीक है, तो मतलब आदमी ने देखिए भारत में क्या क्या इंजीनियरिंग और वास्तुकला का जादूगरी दिखाई है, तो उसके बारे में है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं डैम्स की। ठीक है, तो भारत में आपको 3 डैम याद रखने हैं। एक है भारत का सबसे ऊंचा डैम, एक है भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम या गुरुत्वीय डैम, ठीक है, और एक है भारत का सबसे लंबा डैम। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है, टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई जो है 260 मीटर के आसपास है। किस नदी पर है ये, तो भागीरथी नदी पर है। ये कैसा डैम है हमारा, तो ये है अर्थ डैम। ठीक है, तो मतलब जो है
ये भारत के इस तरह के जोन में है जो क्या है, भूकंप आने की संभावना इस जोन में क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है इतने ज़्यादा हम नहीं कर सकते, बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पहाड़ों को हम नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, तो एक तरह से मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो किया गया है, लेकिन उतने भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध जो बनाया गया है कौन सा है, टिहरी डैम। किस प्रकार का डैम है वो, अर्थ डैम है। ठीक है, उसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक है, ग्रेविटी डैम, मतलब यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा की गई है। ठीक है, तो वो आएगा आपका कौन सा, भाखड़ा बांध, जो मिलेगा आपको पंजाब और हरियाणा में। और किस नदी के ऊपर मिलेगा, ये सतलुज नदी के ऊपर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, वर्ल्ड का भी यही है और भारत का भी यही है, तो उसका नाम है हीराकुंड। किस नदी पर मिलेगा, महानदी। और किस राज्य में मिलेगा, ये उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, सबसे लंबे बांधों में से एक है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, भारत को जोड़ते हुए अब किसकी बात करेंगे हम, ब्रिजेस की बात करेंगे, पुल वगैरह की बात करेंगे, सुरंगें, टनल वगैरह की बात करेंगे, और राजमार्ग, नेशनल हाईवे की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो याद रख लेना कि भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग है तो उसका नाम है NH-44। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएगा, श्रीनगर से जाएगा ये कन्याकुमारी। ठीक है, श्रीनगर से कहाँ जाएगा, कन्याकुमारी। ठीक है, अब देखो फिर, अभी तो देखो जस्ट रटने वाली चीज़ ही है। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी बताऊंगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में जब हम परिवहन पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, और खासकर जब सड़क परिवहन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि सड़कों के नाम कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो NH-27 हम पढ़ेंगे, NH-44 पढ़ेंगे, NH-1 कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जाता है, NH-7 कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक जा रहा है, NH-966 जो भारत का सबसे छोटा है, NH-966 भी, कैसे सड़कों के नाम रखे जाते हैं कैसे नहीं। ठीक है, तो इन सब के पीछे ध्यान रख लेना क्या है, सिर्फ हमारे पास कंसेप्ट है। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जस्ट फिलहाल के लिए बस मेरे को एक ही फोकस करना है, स्टैटिक जीके आप लोगों की थोड़ी मजबूत करनी, लेकिन जब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो तब ये ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिलहाल मैं आप लोगों के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए जल्दी से इनको कवर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा जो राजमार्ग रहेगा उसका नाम रहेगा NH-44। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन देखिए, तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ठीक है, तो रेलवे सुरंग जो सबसे लंबी रहेगी उसका नाम रहेगा पीर पंजाल सुरंग, जो कहाँ मिलेगी मेरे को, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। ठीक है, तो सबसे लंबी रेल सुरंग। ठीक, फिर उसके बाद रहेगा भारत का सबसे लंबा नदी पुल। ठीक है, जिसका नाम रहेगा भूपेन हजारिका सेतु, या इसी का नाम है ढोला सदिया सेतु। ये कहाँ मिलेगा, असम में। और नदी कौन सी रहेगी, ब्रह्मपुत्र। अब देखो, ये तो आ गई मेरे पास रेल सुरंग, फिर आएगी आपके पास सड़क सुरंग। ठीक है, और सड़क सुरंग कौन सी है, उसका नाम है चेनानी नाशरी। ये भी आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो याद रख लेना, ये है ऊपर वाली पीर पंजाल है रेलवे सुरंग। सड़क सुरंग कौन सी आएगी मेरे पास, चेनानी नाशरी, ये कहाँ मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर है। फिर इसी तरह आएगा भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। ठीक है, रेलवे पुल, तो हाल ही में पिछले साल ही आई थिंक वो शुरू किया गया, जिसका नाम क्या है, चेनाब पुल, जो एफएल टावर से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, तो ये कुछ जो क्वेश्चन में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, कृपया करके इन्हें भी नोट करते चलना। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब कर लेते हैं भारत की ऊंची इमारतों की बात। ठीक है, कुछ मूर्तियाँ आएंगी, ठीक है, तो उनके बारे में। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंचा जो स्टैचू है, ठीक है, वो कौन सा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। कहाँ मिलेगा ये, गुजरात में। और कितने मीटर ऊंचा है ये, तो 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 182 मीटर ही क्यों रखा गया, 80 क्यों नहीं कर दिया, 181 किया, 190 ही क्यों नहीं, 200 ही क्यों नहीं कर दिया। ठीक है, तो हर चीज़ के पीछे क्या दिया जाता है, कारण। क्यों, क्योंकि गुजरात की जो विधानसभा की सीटें हैं वो इतनी है, इसीलिए इसकी हाइट जो रखी वो इतनी रखी है। ठीक है, तो लॉजिक है थोड़े थोड़े, तो लॉजिक भी याद रख लेना, कोई पूछ ले आपसे। ठीक, इसके अलावा भारत की सबसे ऊंची जो मीनार है उसका नाम क्या है, कुतुब मीनार है। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने मध्यकालीन भारत पढ़ा है तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है, ठीक है, वो निर्माण कार्य किसने आरंभ करवाया था और किसने कंप्लीट करवाया था। और इसके अलावा तुगलक वंश का वो कौन सा शासक है जिसने इसकी मुरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, तो अब आपके यहाँ से ध्यान रख लेना, मध्यकालीन भारत से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो आपके तैयार हो जाएंगे। सर्च कर लेना, नहीं पता है, ठीक है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊँगा मैं तो बता ही दूंगा। ठीक है, इसके अलावा याद रख लेना, सबसे जो
ऊंचा दरवाज़ा है वो कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। ध्यान रख लेना कहाँ मिलेगा? फतेहपुर सीकरी में, जो किसकी राजधानी थी? अकबर की राजधानी थी। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो गुंबद है वो कौन सा है? तो गोल गुंबद। ये कहाँ मिलेगा आपको? बीजापुर कर्नाटक में। ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में देखो दे रखी है, हाइट देखो इसकी। फिर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है जो यूएसए में मिलेगा, उसके बाद कुतुब मीनार दे रखा है और उसके बाद मानव दे रखा है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं, ठीक है, हमारी प्रगति के बारे में, हमारी आस्था और हमारे ज्ञान के बारे में। ठीक, तो आस्था के केंद्र हैं जो भारत के क्या हैं? सबसे बड़े पूजा स्थल हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो मस्जिद है भारत की, उसका नाम क्या रहेगा? जामा मस्जिद। कहाँ मिलेगी ये आपको? दिल्ली में मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है, ठीक है, हमारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर है। ये कहाँ मिलेगा? अमृतसर में। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर, ये कहाँ मिलेगा? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में। इसी तरह हमारा सबसे बड़ा जो कॉरिडोर है, ये कहाँ मिलेगा हमको? रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, तमिलनाडु में। और सबसे बड़ा जो हमारा चर्च है वो कौन सा है? सेंट कैथड्रल। ये कहाँ मिलेगा मेरे को? गोवा में। और यही जो है सबसे पुराना भी है भारत का। क्लियर? तो ये ध्यान रख लेना, ये हमारी आस्था के केंद्र। तो मस्जिद देख लेना, गुरुद्वारा देख लेना, मंदिर देख लेना, कॉरिडोर देख लेना और चर्च देख लेना। नेक्स्ट आएगा भारत का विस्तार और क्षेत्रफल और जनसंख्या के बारे में। ठीक है। तो एरिया वाइज जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो वो आएगा राजस्थान। ठीक है। और सबसे छोटा आएगा मेरे पास कौन सा? गोवा। लेकिन वहीं जब मैं जनसंख्या की बात करूंगा तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या आ जाएगा? यूपी। और उसके बाद जो आएगा मेरा वो आएगा सिक्किम, मात्र 60 लाख के आसपास रहेगा। ठीक है। तो दोनों हो गए जनसंख्या की दृष्टि से। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? कच्छ का रहेगा। ठीक है। कहाँ मिलेगा ये? गुजरात में। और सर्वाधिक वनों वाला जो राज्य मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? मध्य प्रदेश, जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, मतलब फॉरेस्ट एरिया सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा आधुनिक भारत की धड़कन है, तो इसमें हम परिवहन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हाल फिलहाल में ही है, पिछले 1 डेढ़ साल के अंतर्गत, जिसका नाम क्या है? हुबली जंक्शन। कहाँ मिलेगा ये? कर्नाटक। पहले कौन सा हुआ करता था? गोरखपुर। ठीक है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो वो कौन सा है? मुंबई। ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक नेचुरल पोर्ट जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? मुंबई। उसको, और उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है, जो आदमी ने बनाया है, तो वो कौन सा रहेगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या इसी का नाम है नहावा शेवा पोर्ट। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे बड़ा कृत्रिम। ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊंचा जो हमारा हवाई अड्डा है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, तो उसका नाम है लेह लद्दाख हवाई अड्डा। ठीक है। तो व्यक्ति का नाम भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। कुशोक कबुला रिम्पोंछे एयरपोर्ट। ठीक है। अब कोई पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है, तो उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा न्यू दिल्ली में। और भारत की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है उसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। एक क्वेश्चन यहाँ पर याद रख लेना कि भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, तो उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो चलेगी कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। तो असम के डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, सर्वाधिक जो लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है उसी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। सबसे तेज चलने वाली कौन सी हमारे पास? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्लियर? इसके अलावा कुछ हमारी ध्यान रखना, ज्ञान हो गया, संस्कृति हो गया, और मनोरंजन के कुछ क्या आएंगे? अब प्रतीक आएंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो स्टेडियम आएगा, ठीक है, वो कौन सा आएगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ मिलेगा मेरे को? अहमदाबाद। सबसे बड़ा जो हमारा म्यूजियम रहेगा वो कहाँ मिलेगा? ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो हमारा तारामंडल है, जिसका नाम क्या है? बिड़ला तारामंडल, कहाँ मिलेगा? कलकत्ता में। इसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा सभागार होगा, जहाँ पर लोग बैठ के, मतलब ज़्यादा संख्या में बैठ सकते हैं, तो उसका नाम है श्री षणमुखानंद हॉल। ये कहाँ मिलेगा? मुंबई। और सबसे बड़ा जो हमारा चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। कहाँ मिलेगा? ये चेन्नई में मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है और हमारे कर्तव्य के शिखर? तो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो उसका नाम रहेगा भारत रत्न। और उसके बाद है सर्वोच्च वीरता सम्मान, तो वो कौन सा रहेगा? परमवीर चक्र। ठीक है। और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, कौन सा नहीं है।
ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सीरीज़ आप लोगों को बढ़िया पसंद आ रही होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी जीके देखिए, मैंने कल भी बोला था कि इनका नाम मैं रखता हूँ जहरीले तथ्य। ये तो आपको चलते फिरते उठते बैठते बस याद होने चाहिए। कोई कभी भी आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में, मान लो आप देने जा रहे हो, इंटरव्यू वाले ने पूछ लिया कि चलो बच्चा पढ़ लिख के आया, देखता हूँ उसकी स्ट्रेटेजी के कितनी है कितनी नहीं है, तो रैंडम आपसे पूछ सकते हैं वाली चीज़ें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस एकेडमी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसको शेयर करिए। धन्यवाद।